हेलो डियर फ्रेंड, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी जोन में। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि जब तक हम बात नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर नहीं करेंगे तब तक आपका यूपी टेट सुपर टेट के लेकर कोई भी बात नहीं हो सकती, क्योंकि जितनी भी वैकेंसी है वो सब अब शिक्षा विभाग की नई शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा ही कराई जानी है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में इंटरव्यू का बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि 10% का इंटरव्यू रहेगा, 90% रिटन मार्क्स में रहेंगे, लेकिन प्राथमिक में ऐसा नहीं है। ठीक है, प्राथमिक में सिर्फ रिटन ही रहेगा और इंटरव्यू नहीं है। और यूपी टेट और सुपर टेट कब तक आने की उम्मीद है वो हम आपको बताएंगे अपने चैनल के माध्यम से। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भर्तियों का जो आधार होगा वो पुराने तरीके से ही होगा। बेसिक की भर्ती बेसिक शिक्षा नियमावली से ही होगी। जब तक बेसिक शिक्षा नियमावली में परिवर्तन नहीं होगा कुछ भी नहीं बदलेगा। यानी कि यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आपको इंटरव्यू देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर पूरी खबर क्या है वो हम आपको दिखा देते हैं। नए आयोग में 102 साल पुराने नियम से ही शिक्षक भर्ती कराएगा। 1921 के एक्ट में संशोधन नहीं हुआ था, मतलब एक जो एक्ट था इसमें बहुत सारी कमियां हैं, उसको संशोधन करने के लिए बच्चों ने जो जो अहर्ता को लेकर विसंगतियां थी उनको संशोधित नहीं किया गया है। और अगर उसी तरह से ही भर्तियां होंगी तो किस तरह से चीज़ों को देखा जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 साल की कवायद के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिनियम 1923 की नियमावली तो जारी हो गई है, लेकिन शिक्षकों की भर्ती विवादित नियमों पर संशोधित नहीं हो सका है। यानी कुछ चीज़ें विवादित हैं, अगर उनका संशोधन नहीं हुआ तो फिर कैसे क्या रहेगा। ऐसे में नए आयोग की ओर से भविष्य में होने वाली भर्ती विवाद की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। बुधवार को जारी नियमावली की सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्राथमिक स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी में भर्ती का आधार इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 ही माना गया है, जो अपडेट नहीं है। जिसको अपडेट नहीं किया गया है वही पुरानी चीज़ों को लेकर चल रहा है 1921 का एक्ट। अर्हता को लेकर तमाम विसंगतियां हैं। इसमें संशोधन के लिए 5 वर्ष पहले यूपी बोर्ड की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया था, आज तक उसकी मंजूरी नहीं मिली है। ये विवादित प्रावधान कला शिक्षकों की अर्हता को लेकर, यानी कि कला शिक्षक जो आते हैं जो टीजीटी द्वारा, तो उनके लिए अभी तक ये अर्हता क्लियर नहीं हुई है कि किस तरह से उनको लिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट के टीचर सीनियर सर्टिफिकेट के लिए मान्य था। अब तक इस नियमावली अभी तक चली आ रही है और बहुत सारी चीज़ों में भी यहाँ पर है। और ठीक है, ये सारी यहाँ पर मतलब पुराना जो एक्ट है, पुरानी जो भर्तियाँ हैं, पुराने जो नियम हैं उनमें कुछ ना कुछ विसंगतियाँ हैं जिन पर अभी तक संशोधन नहीं हुआ है, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि संशोधन किया जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने अर्हता को लेकर वो कन्फ्यूज़ में रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति विज्ञापन बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। 25 दिन के अंदर बात करी जा रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नए आयोग की नियमावली जाने के लिए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए 1 या 2 से विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। विज्ञापन के 25 दिन के अंदर आवेदन लिए जाएंगे, ये बात यहाँ पर करी गई है। इसके बाद जो सर्च कमेटी है उसके अनुसार ही इन अभ्यर्थियों की सूची का अनुमोदन मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा। उसके बाद ही उस पर मोहर लगेगी और जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति कर दी जाएगी। यहाँ पर बात हो रही है मर्ज होने की। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग का मर्ज आदेश भी इसी महीने की उम्मीद है, यानी कि इन दोनों को मर्ज किया जा रहा है, एक ही में किया जा रहा है। नए आयोग का कार्यालय चयन बोर्ड में ही बनाया जा रहा है। नए आयोग को कामकाज शुरू होने से पहले चयन बोर्ड को उच्चतर विलय कर दिया जाएगा, यानी कि ये दोनों जो बोर्ड है माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा माध्यमिक, दोनों को एक दूसरे में मतलब एक में विलय ही किया जाएगा, क्योंकि सारी वैकेंसी है वो एक के यानी कि एक ही विभाग द्वारा निकाली जाएंगी। पहले अलग अलग विभाग था लेकिन अब एक ही विभाग से निकाली जाएंगी। तो ये है पूरी खबर।